नहीं, तुझे कहीं चलने की जरूरत नहीं है। ये मेरी लड़ाई है और ये मेरा सफर है। मैं इसको अकेले ही तय करना चाहती हूँ। तू ये क्या बोल रही है? ताई, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ अपनी कंप्लेन वापस लेने। मानसी, तू ऐसे क्यों बोल रही? क्या हुआ? तुझे किसी ने कुछ कहा? तुझे किसी ने प्रेशराइज किया? किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा है, ये मेरा फैसला है। ताई, तुझे दिखता नहीं है क्या? रोज पुलिस हमारे घर आ रही है, हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, हमारा नाम बदनाम होगा। मैं ये सब नहीं देखना चाहती। पागल हो गई। तू केस वापस नहीं लेगी मतलब नहीं लेगी। ताई, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? इस केस की वजह से तेरा और जीजू का रिश्ता कितना खराब हो रहा है, सिर्फ इस केस की वजह से और सिर्फ मेरी वजह से। मनु देख, समझने की कोशिश कर, ये जो कुछ भी हो रहा है ये तेरी वजह से नहीं हो रहा है। अगर मेरे ससुराल वाले रौनक का साथ देना चाहते हैं तो वो दे, लेकिन मैं मानसी का साथ देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं झूठ के साथ नहीं हूँ, मैं सच के साथ हूँ। और मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। जब उनको पता चलेगा सच क्या है और झूठ क्या है तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ताई, मुझे मत रोक, मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हेलो, हम लोग लोनावला के आसपास पहुंच गए। 1 घंटे तक वहां पहुंच जाएंगे। पेपर्स तैयार हो गए ना? जी सर, जैसा आप चाहते थे। ग्रेट। और बाकी के अरेंजमेंट्स? सर सब हो गया है। वेरी गुड। ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ वहां पर। अरे ये आदमी कहाँ गया? लगता है वॉशरूम गया होगा। अब मैं क्या करूं गॉड। एक ही मौका मिला था उनसे बात करने का, अब वो भी चला गया। क्या करूं? ये डोनट गर्ल यहाँ कहाँ से आ गई? कल रात को भी ये पूर्वी के साथ थी, आज भी। कहीं पूर्वी ने तो नहीं भेजा इसे? अरे कहाँ गई ये लड़की? हम लोग चले पूर्वी? हाँ, 2 मिनट में आती हूँ। हेलो। अच्छा सुनो, एक नंबर लिख लो, MH02 FF 7196। अच्छा सुनो, मैं कुछ देर बाद होटल पहुंचूंगा, चेक इन करूंगा। अगर तुम्हें इस नंबर की कार मेरा पीछा करते हुए मिले ना तो उसे वहीं रोक लेना एंड गेट होल्ड ऑफ दैट पर्सन। लेकिन वो कौन है सर? मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी हो हमारे फेवर में नहीं है। और हाँ, जल्दबाजी में कुछ उल्टा सीधा मत करना। लेट मी कम एंड डिसाइड। ऑलराइट? ओके सर। ओके। थैंक गॉड इसने मुझे नहीं देखा, नहीं तो ये मेरे पीछे ही पड़ जाता। क्या सेफ पिया? इतना सब कुछ हुआ है। I hope the situation is absolutely clear to you. Yeah. What I understood is, Ahana की डेथ के बाद
नरेन की दिमागी हालत जरा भी ठीक नहीं है। वो अंकिता नाम की किसी चौल में रहने वाली लड़की को आहाना समझता है, उससे प्यार करता है और उसी के साथ शादी भी कर चुका है। और उसी लड़की की बहन ने रौनक पर रेप का इल्जाम लगाया है। आप जरा भी चिंता मत कीजिए, मैं इस केस पे ऑलरेडी काम कर रहा हूं। सारी चीजें क्लियर है। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि केस लड़ने से पहले ही हम केस जीत जाएंगे। रौनक के बयान के बाद उस लड़की का केस कहीं पे स्टैंड ही नहीं करता। He is absolutely innocent. एग्जैक्टली रौनक असलियत में तो छोड़ो, सपने में भी ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता। आखिर वो इस खानदान का बेटा है, इस खानदान के संस्कार उस पर हुए हैं, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसके बावजूद अंकिता कह रही है कि शेखर, मुझे आज तक रौनक की बहुत चिंता हो रही थी, बट नाउ आई एम फाइन। तुम्हारे जैसा काबिल वकील उसका केस लड़ रहा है, तुम उसे जरूर घर वापस ले आओगे। वैसे मुझे बताओ, तुमने ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैंडल किए होंगे ना आज तक? हाँ, लेकिन इस केस में कोई कॉम्प्लिकेशंस ही नहीं, सारी चीजें क्लियर है। फ्रैंकली ये कानून की टेक्निकलिटीज मैं नहीं जानती शेखर, पर इतना जानती हूँ कि रौनक के खिलाफ अंकिता के पास कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है। फिर भी वो दावा करती है कि रौनक ने ही उसकी बहन के साथ। एनीवे, मैं जानती हूँ कि तुम रौनक को घर वापस ले आओगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर थिंग शेखर, जैसे ही रौनक घर आता है, तुम अंकिता और उसकी बहन मानसी पर मानहानि का दावा ठोकोगे। उन्होंने रौनक की जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए, अब मैं उन दोनों को बर्बाद कर दूंगी। फ्रैंकली मानसी बहुत सीधी साधी है, भोली है, उसकी तो हिम्मत तक नहीं होती हम सबके सामने मुंह खोलने की, पर न जाने कैसे वो अपनी बहन की बातों में आ गई। बॉटम लाइन इज शी हैज टू पे अ प्राइस एंड सो डज अंकिता। अंकिता ने बहुत बड़ी गलती की है, हमारे परिवार पर कीचड़ उछाला है उसने, और रौनक की जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए। इस सब की कीमत उसे चुकानी ही होगी। मैं उस लड़की का जीना हराम कर दूंगी। एक बार रौनक घर आ जाए, उसके बाद उस लड़की के बाप को मैंने ऑलरेडी जेल भेज दिया है, अब उसकी बारी है। वो लड़की ना तो इस घर की बहू बनकर रह पाएगी और ना ही अपने घर की बेटी बनकर सुकून से जी सकेगी। मी त्या मुलीचं आयुष्य उद्ध्वस्त करून टाकेन। अरे नरेला तो कुठे शोधायचं, कसं शोधायचं? मोबाईल सुद्धा घरी विसरून गेलाय हा मुलगा। सिद्धिविनायका, ओ गॉड, ये घर है या सर्कस? अभी कुछ दिन पहले एक पागल ने यहाँ आकर तमाशा किया, उसे जेल भेजा नहीं, ये दूसरा पागल शुरू हो गया। ना खुद चैन से सोते हैं, ना दूसरों को सोने देते हैं। नरेन घर पर नहीं है तो कहीं अंकिता? मे बी। हाँ हाँ प्लीज। हेलो, क्या हुआ? फोन नहीं उठा रही? अंकिता ने फोन उठाया था, पर मुझे उस लड़की से बात करने में शर्म आ रही है। आई एम ashamed to talk to her। जिस लड़की को मैंने धक्के मारकर घर से निकाला है, आज मैं उसी की मदद मांग रही हूँ। इफ यू डोंट माइंड, आप मुझे दीजिए, मैं बात करता हूँ। नो शिरीष, आई हैव टू डू दिस। वैसे भी मुझे उसे 4 बातें सुनानी थी। हेलो हेलो मैम, वो मैम अभी फोन आया था। मैम क्या हुआ? सब कुछ सही है ना? नरेन से ठीक है ना? नरेन को फोन दो, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। ये क्या बोल रही हैं? मतलब नरेन को फोन दो अंकिता, मैं नरेन से बात करना चाहती हूँ। मॅम नरेन से या नाही आहे. अंकिता खोटं बोलू नकोस. मला माहितीये नरेन तुझ्या बरोबर आहे. त्याला फोन दे, मला त्याच्याशी बोलायचं आहे. कहाँ से तुझे? वो यहाँ है ही नहीं. मैं नरेन से यहाँ नहीं है मैम. क्या नरेन तुम्हारे साथ नहीं है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर.